हेलो दोस्तों एवं प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश जनरल का 2017 का ओल्ड पेपर है जो बोर्ड में आ चुका है, क्लास 10th का है। आप देख सकते हैं। हम सेक्शन सी पढ़ेंगे ग्रामर का। 20 नंबर की ग्रामर है जो बोर्ड में आती है, हमेशा पूछी जाती है। तो आप देख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है आपके बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, है ना। तो आपका जो पहला फिलअप है ये मैं आपको पूर्व में समझा चुका हूँ, 2014-15 के पेपर समझा चुका हूँ आपको मैं। इट वाज डार्क, अंधेरा था। सो आई टुक ए टॉर्च विथ मी, है ना। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए, उसमें 3 ऑप्शन ही थे, तो आपको टुक भरना है। मैंने अपने साथ में टार्च ले ली, अंधेरा था इसलिए मैंने अपने साथ में टार्च ले ली। अगला है आपको बार्किंग और बार्क में से बार्किंग भरना है। यहाँ पे बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, इसका अर्थ भी जान सकते हैं हम कि जो भौंकता है वो कभी काटता नहीं। तो आपको यहाँ केवल बार्किंग भरना है कि भौंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं, तो आपको बार्किंग भरना है यहाँ पे ओनली, ध्यान रखना है। ही प्रोमिस्ड, इसमें आपको टू रिटर्न और रिटर्न में से टू रिटर्न भरना, आगे देख सकते हैं आप। तो आपको टू रिटर्न भरना है यहाँ पे। ही प्रोमिस्ड टू रिटर्न द मनी, उसने वापस पैसा लौटाने का वादा किया। चौथा आपका है स्ट्राइक द आयरन, आप देख सकते हैं स्ट्राइक द आयरन यानी वाहिल, यहाँ आपको वाहिल भरना है कि लोहे को पे चोट तब करो जब वो इट इज़ हॉट, जब वो गर्म हो जाए। तो आपको यहाँ पे वाहिल भरना है, वाहिल का उपयोग करना है। अगला है वर्क हार्ड और यू विल फेल, यानी कठिन परिश्रम करो, कठिन मेहनत करो या तुम फेल हो जाओगे, है ना। तो आपको इसमें और भरना है। अगला आपका जो फिलअप है माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, यह आपको समझा चुका हूँ मैं कि मेरा भाई जो बहुत अधिक शक्तिशाली है। यह आपको भरना है कैन, मे कैन और ought to में से आपको कैन का प्रयोग करना है, तो आप भर सकते हैं यहाँ पे कैन। ही कैन लिफ्ट 80 किलो वेट, वो 80 किलो वजन तोड़ सकता है ना। ये आपका 5 नंबर का समझाया है मैंने। प्रश्न नंबर 7 का ए भाग समझाया आपको, इसका बी पार्ट भी है। इसमें भी आपको चूज करना है करेक्ट वर्ड को ब्रैकेट में से और फिल करना है। तो आप देख सकते हैं मोहन वाज वेरी टायर्ड, यानी मोहन बहुत थका हुआ था। सो आपको गो, गोन और वेंट में से वेंट भरना है। सो ही वेंट टू बेड अर्ली, इसलिए वो सोने के लिए जल्दी चला गया। आपको तीनों ऑप्शन में से वेंट भरना है। अगला आपका है द सन, इसमें आपको राइज, राइजेस और रोज लिखा है, तो आपको राइजेस भरना है कि जो सूर्य जो होता है वो द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो आपको यहाँ पे राइजेस का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको अगला भरना है रवि इज प्लेइंग फुटबॉल, तो आपको प्लेइंग, प्लेड और प्ले में से प्लेइंग का उपयोग करना है, तो यहाँ हो जाएगा प्लेइंग, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो यहाँ आईएनजी वाला टेंस लग जाएगा आपका, सॉरी आईएनजी वाली वर्ब लग जाएगी, प्लेइंग हो जाएगा, तो रवि इज प्लेइंग हो जाएगा आपका। माई ब्रदर इज, देखिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि ए एन द का प्रयोग करना है। ये आर्टिकल्स है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जहाँ पे आपको ये देखना है कि एस डी ओ बोलने में क्या स्वर आ रहा है, ए, तो आपको एन का प्रयोग करना है ना। ये सभी जो आपके आर्टिकल हैं और आपको ओल्स का प्रयोग करना है इसके अंदर, तो आपको यहाँ पे एन लगाना है, क्योंकि बोलने में एस डी ओ तो ए आ रहा है पहले, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे एन लगाएंगे। अगला आपका है मिस्टर दास इज ए रिच पर्सन, मिस्टर दास जो एक बहुत ही धनवान व्यक्ति है, बट नॉट हैप्पी, लेकिन खुश नहीं है, तो आपको बट, एंड और में से आपको बट का प्रयोग करना है यहाँ पे। अगला आपका फिलअप है, आप देख सकते हैं वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, है ना। आपको मस्ट और हैव टू में से हमें मस्ट का प्रयोग करना है कि हमें रोड के नियमों का पालन करना चाहिए। अगला है आपका ही हैज़ बीन स्लीपिंग, ही हैज़ बीन स्लीपिंग, यहाँ फोर और सिंस में से आपको सिंस का प्रयोग करना है, क्योंकि वह सुबह से सो रही है, सॉरी ही वह शाम से सो रही है ना। तो यहाँ इवनिंग का प्रयोग, इवनिंग है इसलिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे 2 आवर्स होता है, 3 आवर्स होता है, तो हम 4 का प्रयोग करते हैं। अब आपकी जो ग्रामर है आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 डू इज डायरेक्टेड, वो आपको मैं समझाने वाला हूँ। 2017 का पेपर आपका, ये भी आप देख सकते हैं आपकी ग्रामर है ये डू इज डायरेक्टेड।
यानी आपको निर्देशानुसार काम करना है, जो भी निर्देश दिए जाएँ उसके हिसाब से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉबी माई गेम्स प्लेइंग इज, ये व्यवस्थित नहीं है तो इसको हमको रीअरेंज करना है। अरेंज नहीं है ये, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। हमको इन शब्दों को लेके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा माई हॉबी इज़ प्लेइंग गेम्स, माई हॉबी इज़ प्लेइंग गेम्स, इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगा आपका। ही इज़ वेरी लेजी ही कैन नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ये मैं आपको समझा चुका हूँ 2014, 15 और 16 के पेपर में कि ये हमेशा आता है, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। आपको वेरी के स्थान पे सो लगाना है और लेजी के बाद आपको फुल स्टॉप हटा के यहाँ पे आपको डेट का प्रयोग करना, डेट लगाना है। उसके बाद पूरा सेंटेंस उतार देना है, ही कैन नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक, यानी वो इतना अधिक आलसी है कि वह मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा सकता है। अगला आपका जो तीसरा जो सेंटेंस है बनाने के लिए क्या दिया है यहाँ पे, ही डज हिज ड्यूटी, वह अपनी ड्यूटी करता ही है। देखिए यहाँ पे जो डज है, डज आप देख सकते हैं ये एक तरह से हेल्पिंग वर्ब भी और यहाँ मेन वर्ब के रूप में आया है ये। तो इसमें ईएस लग रहा है तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी वर्ब में ईएस लगता है वहाँ पे हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो यहाँ हो जाएगा ही डज नॉट, और इसको वापस से हम डू कर देंगे, इसमें से ईएस हटा देंगे तो हो जाएगा ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी नहीं करता है। ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। चौथा है आपका ही इज़ प्लेइंग हॉकी, आप देख सकते हैं कि वो हॉकी खेल रहा है। अब ये आपका इसमें निर्देश दिया गया है डायरेक्शन कि इसको चेंज करना है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है ना। तो आप इसका फार्मूला देख सकते हैं सामने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट के पास हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। तो आपका जो सब्जेक्ट है ही ऐसा सा उतर जाएगा आपका। उसके बाद जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ हमेशा क्या आता है, हैज़ का प्रयोग करते हैं, तो हम हैज़ लिख देंगे। प्लेइंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए थर्ड फॉर्म, देखिए थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका प्लेड, और आपका ऑब्जेक्ट ऐसा सा उतर जाएगा हॉकी। तो बन जाएगा आपका सेंटेंस ही हैज़ प्लेड हॉकी, और आपका ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। पांचवा है आपका ही हैव गॉन टू स्कूल, इसमें इसको करेक्ट करना सेंटेंस को, हमको इसमें गलती क्या है। तो आप ध्यान, आपको मालूम होना चाहिए कि ही के साथ हमेशा या तो इज आएगा या हैव आएगा, सॉरी हैज़ आएगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट के अंदर ही के साथ यहाँ पे हैज़ का प्रयोग करेंगे हम, तो ही के साथ हैज़ हो जाएगा, ये जो गलत है वो हैज़ हो जाएगा। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। हैव का प्रयोग जो होता है वो तो आपको बहुवचन के साथ में या फिर आई और यू के साथ में करना पड़ता है। अगला आप देख सकते हैं बालीराम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यानी बालीराम मेरा अच्छा दोस्त है। तो आपको इसको एक फ्रेम बनाना है, फ्रेम एक क्वेश्चन बिगिनिंग विथ हु से, इसको हमें हु से इसका प्रश्न बनाना है। हमने पूर्व में पढ़ा है वेयर से, अब हम पढ़ेंगे हु से। हु से इसका प्रश्न बना, प्रश्न कैसे बनेगा कि कौन, अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि तुम्हारा दोस्त कौन है, तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है, तो क्या बनाएगा इंग्लिश में, क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा हु इज़, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यूअर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, आप प्रश्न कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हु इज़ यूअर बेस्ट फ्रेंड। तो हम खाली बालीराम के स्थान पे हु लगाएंगे और माई के स्थान पे यूअर लगाएंगे, तो आपका जो सेंटेंस बन जाएगा, जो प्रश्न बनेगा आपका वो बनेगा हु इज़ यूअर बेस्ट फ्रेंड, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगला आपका है इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत करते हैं, यू विल सक्सीड, आप सफल होंगे। इसको आपको रिराइट करके फिर से लिखना है अनलेस का प्रयोग करते हुए। तो सबसे आगे हम अनलेस लिखेंगे, है ना, जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो, यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होंगे। तो आपको ध्यान रखना इफ के स्थान पर अनलेस लिखना है और विल के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करते हो तुम सफल नहीं होंगे। लास्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, आप देख सकते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। ये सभी 2017 के अनुवाद है जो बोर्ड में पेपर में आए हुए हैं और ये रिपीट होते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ये सभी रिपीट होकर आए हैं, आपके 2014-15 के पेपर में थे ये। क्या आप तैर सकते हैं, कैन यू स्विम।
मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। आपको इसका सेंटेंस बनेगा देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अगर ये सेंटेंस इस प्रकार से आ जाए कि मेरे विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? आपको बनाना देर से शुरू करना है इसको। देर आर 1000 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। आपको सेंटेंस प्रकार तो बनाना है। अगर ये सेंटेंस और एक प्रकार से आ जाता है कि मेरी कक्षा में 50 कुर्सी है, तो आप बना सकते हैं देर आर 50 चेयर्स इन माई क्लास। इस प्रकार से सेंटेंस बन सकता है। राम और श्याम मित्र है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपका लास्ट जो सेंटेंस है बनाने के लिए अनुवाद, वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग। मैंने आज आपको 2017 का पेपर समझाया है और मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे अगर वीडियो को देख रहे हैं तो उसको ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि इसमें से आपकी ग्रामर जो है अधिकतर रिपीट होके आती है। आपके सभी 2014, 15, 16 के पेपर से रिपीट होके चलते रहते हैं, तो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी यदि आप वीडियो को पूरी देखते हैं और उन बच्चों को भी शेयर कर देते हैं जो बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं। तो यही मैं आपसे कहूँगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूँ आप लोगों के लिए, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो और आपकी परीक्षा में सभी चीज़ें आपके लिए बैठे। तो देखने के लिए धन्यवाद।